गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यूशन में हम सेमेस्टर 4 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि सेमेस्टर 1 2 3 हो जाएगा तो सेमेस्टर 4 में हम क्या मतलब कोर्सेज रहेंगे, क्या कोर्स टाइटल रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, ये सब हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो 401, 402 और 403 कोर्स कोड मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं कोर्स कोड 404 पे, सेमेस्टर 4, और ये है मेजर कोर्स, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका कोर्स टाइटल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, ये कुछ टॉपिक्स आपने सेमेस्टर 3 में भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे होंगे आप, या आपको पढ़ने होंगे। तो फिर सेमेस्टर 3 जब आपका हो जाएगा अच्छे से, तो सेमेस्टर 4 में इन्होंने कंटिन्यू किया है इस कोर्स को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। कुछ टॉपिक सिमिलर हैं, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे से सेमेस्टर 3 को पढ़ना, ठीक है, हर एक टॉपिक को, उसके नोट्स, किताब सब रखना साथ में, ताकि वो आपको सेमेस्टर 4 में मदद करे, है ना। तो गुम नहीं करना है अपने क्वेश्चन पेपर, अपना सिलेबस, अपना 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 जो कॉपी पे अपने लिखा रहता है नोट्स वगैरह या कोई किताब, तो उसको एक फ़ाइल में रखना है। सेमेस्टर 3 अपना जितना भी रिकॉर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, 1 2 3 4 5 जितना भी होगा वो सारा आपने मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये काफ़ी मदद करेगा आपकी जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी करना चाहते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करना चाहते हो, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो वहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, और इसीलिए तो ये आपको काफ़ी हेल्प होगा। इसलिए आपने ये इसको अपने जो नोट्स वगैरह जो भी आपका मटेरियल है उसको रखना है संभाल के। अब सेमेस्टर 3 को भी अच्छे से पढ़ना है ताकि सेमेस्टर 4 में हेल्प हो जाए। मैं पहले भी क्लास में ये कहती थी कि सेमेस्टर 1 अगर पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूल जाना है। सेमेस्टर 1 जो इन कंटिन्यूशन विद 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको मतलब वहाँ पे हेल्प होगी। आपको भूलना नहीं है कि सेमेस्टर 1 हो गया, पास हो गए तो भूल जाओ, नहीं, क्योंकि कुछ बातें लिंक होती हैं सेमेस्टर 1 से, सेमेस्टर 2 से, 3 से, 4 से, तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप याद रखोगे, अच्छे से सुनोगे, अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम देखो इसमें जो कोर्स कोड है, मेजर कोर्स कोड 404, कोर्स टाइटल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, मिड सेमेस्टर वही 15 मार्क्स, ट्यूटोरियल 25 एंड सेमेस्टर 60, टोटल मार्क्स 100, है ना। क्रेडिट वही 4 है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स। तो ये सब सेम है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, टॉपिक क्या रहेंगे। यूनिट 1 में है एवोल्यूशन, रिडिफाइनिंग एंड रिलेशनशिप विद पॉलिटिक्स। पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपने सेमेस्टर 3 में भी पढ़ा है, तो जब आप सेमेस्टर 4 में जाओगे तो आपको भी वहाँ ये पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो एक रिवीजन आपको करनी है, ज़्यादा फिर आपको मेहनत नहीं करनी होगी, एक रिवीजन देनी होगी, तो आपको याद आएगा कि हाँ ये तो पहले भी पढ़ रखा है, इसमें ये ऐड करना है थोड़ा सा और। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों ही टॉपिक सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या है दोनों में, और यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है। ये दोनों टॉपिक आप थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो। कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ये आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, जो कि स्किल कोर्स में है। अगर किसी कॉलेज में स्किल कोर्स में ई गवर्नेंस पढ़ाया गया है सेमेस्टर 1 2 3 में, तो 4th सेमेस्टर में अब ये अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको इजी हो जाएगा। ई गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया, मीनिंग, फीचर्स एंड एवोल्यूशन, e-governance initiative in India, national e-governance plan, e-governance in India, state experiences, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका, ई सेवा आंध्र प्रदेश, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। तो ई गवर्नेंस के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये क्या प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, ठीक है।
ई गवर्नेंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर थर्ड यूनिट है चेंजिंग नेचर ऑफ गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी आप टॉपिक पहले पढ़ चुके हो। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी सेमेस्टर 1 में इसका जस्ट एन इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, मुझे याद है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एवोल्यूशन, ये भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है ये, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको आया है ये टॉपिक। तो आपको बस इसको थोड़ा रिवाइज करना है, इसलिए सेमेस्टर 3 के नोट्स गुम नहीं करने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि वो नोट्स आपको सेमेस्टर 4 में भी मदद करें, ठीक है। फिर गुड गवर्नेंस, मीनिंग, एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल। गुड गवर्नेंस मैंने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में भी पढ़ाया हुआ है, क्लास में इसकी प्रेजेंटेशंस भी हुई थी। आप लोगों ने खुद स्टेज पे आके बोला था जो आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। यूनिट 4 है इश्यूज एरियाज इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन, देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में हो आपको ये पढ़ना ही पड़ता है। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो हर एक इंसान से लिंक करता है लाइफ में, कहीं पे भी आप जाओगे कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, करप्शन, ठीक है ना। मीनिंग, स्कोप एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मीनिंग, स्कोप, एथिकल डिलेमा एंड लेसन एंड इश्यूज। politicization of bureaucracy and reforms, changing dimensions of performance appraisal, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप जितना स्टडी करो उतना आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा मिलेगा कि किस तरह जो इंडिया में इश्यूज हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या क्या इश्यूज हैं का कि क्यों हम सम टाइम हम ये कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन पा रहा है, डिले हो रहा है, 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्यों, वहाँ पे क्या कमी है, वहाँ पे क्या करप्शन है, क्या वहाँ क्या एथिक्स की कमी है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से कंट्रोल किया गया है बाय पॉलिटिकल लीडर्स, है ना। तो ये सारा कुछ आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि क्यों ऐसे होता है ना। तो अब ये हो गया आपके 4 यूनिट, ठीक है, 1 2 3 4। आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कोर्स टाइटल फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज, ठीक है। तो सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है वो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। वीडियो बनाई है मैंने सेमेस्टर 4 के लिए, 40123404 कोर्स कोड, ठीक है। सेमेस्टर 4 में आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। एमडी नहीं होगा, स्किल भी नहीं होगा, प्योरली आपको पबैट पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।